अल्लाह आपको खुश रखे सर। फाइनली एक और इशू है ज़िला कोरंगी के लोगों का, वो ये सर कब्रिस्तान के लिए ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए कुछ करने जा रहे हैं। हाँ, आप उसमें ये है ना कि मुझे थोड़ा पॉइंट आउट करें, कुछ जगह बताएं, उस पे हम सारे मिलकर एफर्ट करेंगे। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि 5 एकड़ ज़मीन इसी नाचिस ने जो एक्स डीसी कोरंगी थे शहरियार गुल साहब, उनके दौर में मैंने बाकायदा कागजात जमा करा दिए थे। उन्होंने टू सम एक्सटेंट कागजात भी प्रोवाइड किए हैं, वो जो कि मेरे पास ही हैं। और उसके बाद वो जगह भी कब्ज़ा हो गई जो कि पीछे है नदी के पास। वो बेहतरीन जगह है कब्रिस्तान के लिए। क्या उसका आप विज़िट करेंगे? अगर वो आपके पास हैं, उसके कोई पेपर्स वगैरह हैं, वो मेरे साथ शेयर करें, हम सारे मिल के एफर्ट करते हैं। ये इससे अच्छी क्या बात होगी कि आपने एफर्ट की है ऑलरेडी, तो जहाँ तक आपने पहुँचाया मैटर को वो तो है, उससे आगे इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं सारे मिलके। अगर हम सब मिलके कोशिश करेंगे, ये बड़ा देरीना मसला है और ये हल हो जाएगा। और सब दोस्त आपको भी दुआएं देंगे, आपके इस चैनल को भी दुआएं देंगे और ऑब्वियसली पार्टी को भी अप्रिशिएट करेंगे। खुश रहें सर, आई अप्रिशिएट। थैंक यू सर। आप डीसी कोरंगी को अवेयर एक ऑफिसर समझते हैं या अनअवेयर समझते हैं? मैं समझता हूँ कि वो बड़े रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, अवेयर ऑफिसर हैं। ये जो 72 प्लॉट बागे कोरंगी में अभी मैदान जंग बना, ओपन फायर किए गए, बड़े जदीद हथियार से फायर किए गए, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर लांडी वहाँ बैठ के उस कब्जे को तकमील तक पहुँचा रहा था, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरी असिस्टेंट कमिश्नर लांडी से बात भी हुई थी। वो ये कह रहे थे कि इनके पास पेपर्स मौजूद हैं और वो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब मैं चूंकि एक रेवेन्यू ऑफिसर नहीं हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी मैं एसी से पूछूं कि वो किस लीगल कैपेसिटी में उधर मौजूद है और क्या मामला है। उसने मुझे ये बताया कि जी इनके पास कागजात हैं और कागजात वेरीफाई हुए हैं। सर एक डायरेक्टर आता है केडीए का, जमील बलोच साहब, जानते होंगे आप। वो साहब आके कहते हैं जी दिस लैंड बिलोंग्स टू केडीए, नॉट डीसी साहब। तो ये क्या वेरीफाई नहीं हुआ पहले? इस कब्जे से पहले वेरीफाई होता, ये तमाशा नहीं होता तो बेहतर नहीं था। तो इसको डीसी कोरंगी ने कैसे इशू किए पेपर्स, जबकि द पर्टिकुलर लैंड डजंट बिलोंग टू रेवेन्यू? ये फरमाइए सर, एक तो क्या ये कब्जा रुक चुका है, पब्लिक इसको जो है श्योर करें कि ये रुक चुका है, ये अब इंशाल्लाह इस ज़मीन पे कम से कम बागे कोरंगी के जो 7 से 6 एकड़ ज़मीन पे कब्जा हो रहा था, ये अब नहीं होगा इंशाल्लाह। आई होप के नहीं होना चाहिए। अगर तो कब्जा हो रहा था तो ऑब्वियसली जिस तरह आपने बताया, हाईलाइट किया है, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी उस पर एक्शन लिया है, डीजी केडीए ने भी एक्शन लिया है। मुझे भी करंट स्टेटस उसका नहीं पता। डिप्टी कमिश्नर ने एक्शन नहीं लिया। डिप्टी कमिश्नर इज द वन, उन्होंने तो प्रोवाइड किए हैं, उन्होंने तो इशू किए हैं कि एक लैंड आपकी है ही नहीं, उस लैंड पे क्या है उन्होंने कागजात इशू किए हैं। और जिसका मुंह बोलता सबूत, असिस्टेंट कमिश्नर लांडी को उन्होंने डायरेक्टिव दिए थे कि भाई यू आर सपोज टू स्टैंड देयर अनलेस एंड अनटिल दिस वर्क इज बीइंग डन रेवेन्यू। अच्छा सर, आप थोड़ा सा ज़िली मामलात पे आ जाते हैं। सर कब्जे बहुत हो रहे हैं और कहते हैं जी कोई सिस्टम है, मतलब ज़राए कहती हैं वो सिस्टम ऑल्सो बिलोंग टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वी डोंट बिलीव इन एनी सिस्टम, वी आर प्रो पब्लिक। और हमारा सिस्टम जो है ना ये अवाम है, हम इनके साथ हैं। और कहीं इवन अगर आप कोई भी इशू उठा के देख लें, हमें पता चला। अब होता क्या है, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं वो कहीं किसी ऑफिसर के साथ मिले होते हैं और वो उसके साथ मिल के उसको पैसे दे के या कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले भी एक कार्रवाई शायद नजर आई है। मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं, मेरे पास एविडेंस है। मैंने लीडरशिप को रिपोर्ट किया, लीडरशिप ने उसी वक्त डायरेक्शन दी डिप्टी कमिश्नर को, एसएसपी को, कि इस बंदे के कागजात वेरीफाई किए जाएं और उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। मैं वो बंदा था जिसने उस चीज़ को हाईलाइट किया। अगर कोई सिस्टम नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती होती तो मुझे सबसे पहले प्रेशराइज किया जाता कि भाई तुम इसमें नाम मुदाखलत करो। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मुझे किसी ने मना नहीं किया। मुझे उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डिप्टी कमिश्नर से भी मेरा राब्ता हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर से भी राब्ता। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र, आप सुनाइए, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ही बैठे हुए माशाल्लाह से, पब्लिक तो है ही नहीं, क्या वजूहत क्या है? नहीं, आपको पब्लिक, हम लोग कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सब पब्लिक है। मसला ये है कि वोटर्स की बात करूं मैं, हाँ, तो जालों की बात नहीं कर रहा। वोटर्स तो आपको नजर आएंगे पोलिंग स्टेशंस पे। अच्छा, आप लोग खोल के देख रहे हैं क्या? ये तो ट्रांसपेरेंसी है। और दूसरी बात ये कि ये तो सीक्रेट बैलेटिंग है। अच्छा। तो आप ये तो नहीं कह सकते, आपको कोई दिखा रहा है उधर, बाकी पीटीआई वाले, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आपको दिखा रहे हैं क्या? यहाँ से वोट के मालूमात करके अंदर जाके वोट कास्ट इस तरह है ना कि ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। 5 बजे से पहले इस पे कोई बात की नहीं जा सकती ना। और ये इंशाल्लाह ताला वक्त साबित करेगा कि नतीजा क्या है।
मगर उससे पहले कबल अज़ वक्त कोई बात करना उस पर नतीजे को असरअंदाज करने वाली बात है। तो हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं और जो लोगों का फैसला होगा इंशाल्लाह ताला वो हमारा फैसला होगा। हम देख रहे हैं, हमने अपनी मेहनत पूरी की है, हमारे कैंडिडेट्स ने मेहनत की है और हमें, मेरा ख्याल है कि नतीजे का इंतज़ार करना चाहिए। नतीजा आने से पहले ना मीडिया को ना हमें नतीजा अनाउंस करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, माशाल्लाह से देखें अब तो कराची से आपको कुछ रिस्पांस भी मिल रहा है, पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, और मगर पार्टी जहाँ तक बात है सर, लोग अभी भी प्यासे हैं हलकों में, जहाँ जनरल सेक्रेटरी रहता है, जहाँ सदर रहता है, उस एरिया के लोग जो है पानी जैसी बेसिक एक नीड से क्या है महरूम है, दे आर डिप्राइव्ड। देखिए, मैं उसमें ना मैं बिल्कुल इस इशू को भी समझता हूँ और उसमें जो मेंबरान असम्बली हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ से जिस इलाके में हम बैठे हैं, यहाँ से जो मेंबर थे कौमी असम्बली के, वो नेशनल असम्बली के, वो फ़हीम खान थे और MPA थे इंजीनियर अदील साहब। तकरीबन 4.25 साल उनकी हुकूमत रही है फेडरल में। वो किसी भी तरह की बात सुने ना, बाइस ना बने, मेरी बात सुने, पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपने क्वेश्चन किया, 4.25 साल आप उनसे पूछे ना कि वो रहे हैं मेंबर कौमी असम्बली, वो कौन सी विफाक से स्कीम लेकर आए हैं। वो चाहते तो ये सारा कुछ हो सकता था, वो तलब करते थे MD वाटर बोर्ड को, मुझे पता है। और मगर जब वो अब काम उनसे कहा जाता था कि आप स्कीम लेकर आए, आप कोई काम शुरू करें, तो वो काम नहीं शुरू करते थे। मुझे आप बताएं ना, एविडेंस दें कि वो फंड्स लेकर आए हों वाटर सप्लाई स्कीम्स का, उन्होंने यहाँ पे कोई बुनियाद रखी हो, हमने उनके लिए कोई हडल क्रिएट की हो, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कोई हडल उनके लिए क्रिएट की हो, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। ये इमरान खान साहब ने इग्नोर किया। देखिए ना, जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उनके हैं, जो फाइनेंस आना है, जो पैसा आना है, वो थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आना है, वो डिमांड करेंगे, वो स्कीम्स देंगे। स्कीम्स जो है, उन स्कीम्स के अगेंस्ट PC1 तैयार होगा और वो फिर वो टेंडर होगा और वो टेंडर का जो एक प्रोसीजर है, जो भी है। तो अगर प्रोविंस में उनकी गवर्नमेंट नहीं भी थी तो फेडरल में उनकी गवर्नमेंट थी, उनके पास इनफ फंड्स थे, वो चाहते तो ये मसले को हल कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि आप उनसे पूछें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग मौका दें। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, आपको इंशाल्लाह ताला, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मसले को आपको हम हल करके दिखाएंगे, बिल्कुल। और पानी चोरों के खिलाफ भी। अच्छा सर, फिर अगर एक MPA एक MNA ने सिविक इश्यूज को हल करना है, तो आप ये लोकल बॉडी इलेक्शंस क्यों कराना सर? देखिए, लोकल बॉडीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अपने जो एम्बिट में जो भी उनके फंक्शंस आते हैं, वो उनको परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली वो वही कर सकते हैं जो उनके एम्बिट में आती हैं चीज़ें। आप उनको लेकर आएंगे टाउन के, वो हमारा जो भी टाउन का चेयरमैन इलेक्ट होगा, ऑब्वियसली उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो ये सारे मसाइल हल करेगा। ये म्युनिसिपल इश्यूज़ हैं, पानी का मसला भी एक प्योर म्युनिसिपल इशू है। और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अमेंडमेंट करके जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की चेयरमैनशिप है, वो भी अब जो आने वाला मेयर होगा उसको दे दी है। तो इंशाल्लाह ताला उसको जब एम्पावर किया है, तो आई होप कि वो इस मसले को हल करेगा। अच्छा सर, किसी भी हिस्से में शहर कराची के, वहाँ अगर वज़ीर आला साहब कोई फ़ंड एलोकेट करते हैं, तो क्या ये पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ होगा? अगर CM साहब कहीं किसी की पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं, तो वहाँ का MNA MPA मना कर देंगे कि भाई हाउ डेयर यू कम हियर? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तफरीक, तकसीम और इन जितनी एथनिक डिवीजन है या पॉलिटिकल डिवीजन है, उनसे बालतर होके बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, सिविक इश्यूज के आपने देखा होगा, इंडस्ट्रियल एरिया इस वक्त करबला बना हुआ है, और यहाँ न सिविक इश्यूज है, न रोड के मामला है। ऐसा नहीं है। काटी के थ्रू मैं आपको, आप अभी गूगल पे लिखें, आपको पता चलेगा कि कितने फंड्स दिए गए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स काटी के साथ में। काटी का इशू ये, काटी कहता है कि हमें ऑन बोर्ड रख के काटी के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। वो चाहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या जो बाकी ज़िली इदारे हैं यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं उन तमाम फंड्स को, या जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, वो कहते हैं कि उनके थ्रू नहीं, हमारे थ्रू ये एग्जीक्यूट हो, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, क्वालिटी इंश्योर हो सकती है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ में से एक है, तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट को इग्नोर तो नहीं कर सकते। इस बयानी को आप कहाँ तक दुरुस्त साबित करेंगे कि काटी एक अलग डिफरेंट एक इदारा है, दे रिप्रेजेंट देयर कंपनीज लेवल मैटर्स? अच्छा जी, अब ये जो इसके सराउंडिंग में जो एरियाज हैं, इनके इश्यूज को काटी ने हल करना है? नहीं, वो ऑब्वियसली जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उनके एम्बिट में आते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कब पूरा करेंगे? मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए, अब एक इशू है जो कि डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के DMC के एम्बिट में आता है, उसको तो ऑब्वियसली उसी ने ही हल करना है ना। वो उसके लिए कोई और इदारा तो नहीं आके वो करेगा।
मगर ये हम मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हाईलाइट करे। हम जो सियासी लोग हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको, जो मुतलका अफसरान है या जो मुतलका हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, आज हम यहाँ बैठे हुए मीडिया आपसे बाकायदा इंटरव्यू करे ना, मीडिया इस नहीं, मैं बैठे में देखें आपके सामने मैं बैठा हूँ, दीगर जो है हमारी मीडिया से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स होंगे वो आके आपसे इंटरव्यू कर रहे होंगे। मीडिया तो वही दिखाएगी ना जो चीज़ है। मीडिया अपनी तरफ से कोई चीज़ अगर ज्यादा करके या उसको डिक्रीज करके दिखा सकती है। वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ प्रेस, वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया और ये हमारा फर्ज बनता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आप इन इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। और अगर आप हमसे पूछें कि हमने क्या किया, मैंने भी रिसेंटली एमडी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से मुलाकात की, एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मुलाकात की। उन तक मैंने अपनी जो तजावीज़ हैं वो मैं लेकर गया, उनको मैंने बताया कि यहाँ पे लोग जो है वो बिल पे करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको असल में कई जगह अब एरिया टू एरिया इश्यूज़ जो है ना वेरी कर रहे हैं। जैसे चंद एरियाज़ में पानी इस वजह से नहीं आ रहा कि आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं, लोग बिल पे नहीं करते। अब जब बिल पे नहीं करेंगे तो वो कैसे, मतलब 5-5 साल से 10-10 साल से अगर बिल नहीं पे कर रहे, वही इदारा अगर कंपनियों को चोरी करके बेच रहा है, कई कनेक्शन जो है, तो उस इदारे पे कुछ कोई एक्शन लेने वाला है? आप हाईलाइट करें, आप मुझे बताएं, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ पानी चोरी हो रही है, मैं आपके साथ जाऊँगा। एमडी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ऑन बोर्ड हैं। ये चीफ मिनिस्टर साहब की, बिलावल साहब की, वज़ीर बल्दियात की पॉलिसी है कि जहाँ कहीं पानी चोरी हो रहा है उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। मुझे खुद उन्होंने जो है ये टास्क दिया है कि आप हाईलाइट करो बेटा, जहाँ, बल्कि आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके तवस्सुल से मैं अवाम को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ कहीं आपको कोई पानी चोर नज़र आते हैं जो सरकारी लाइनों में चोरी कर रहे हैं, सरकारी लाइनों को पंक्चर करके, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडिविजुअल है, कोई भी है, उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, आप हाईलाइट करें, आप हमें बताएं। अभी एक चीज अगर हाईलाइट करके दे दूं आपको, हाइड्रन डजंट बिलोंग टू एनी गवर्नमेंट, हाइड्रन बिलोंग टू वन ऑफ योर मिनिस्टर। ये जो पीछे चल रहा है जिसकी वजह से इलाके में, आपको बता दूंगा, मुझे पता है, देखिए जहाँ तक मुझे पता है ये टेंडर हुआ है और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू जो है ना अलॉट हुआ है, जिसको भी अलॉट हुआ है, और ये हर डिस्ट्रिक्ट का एक हाइड्रेंट होता है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बताएं। मगर अगर कहीं पानी चोरी हो रहा है और उसको सरकारी लाइन को पंक्चर किया जा रहा है या उसके थ्रू पानी बाहर बेचा जा रहा है तो बिल्कुल आप बताएं, उस पर एक्शन होगा। ताबिश रजा साहब है, मैं आपको भी उनका नंबर दे देता हूँ, जो इंचार्ज हैं वाटर थेफ्ट सेल के, तो आप उनके साथ, बल्कि उन्हें मैं कह देता हूँ वो आपके साथ मिल के जो है ना वो आप हाईलाइट करते जाएं, आप उनको बताएं, आप उनको जगह पॉइंट आउट करें। इंशाल्लाह ताला आपको अक्रॉस द बोर्ड जो है ना कार्रवाई नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। और उसमें वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब की बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं, सख्त डायरेक्शंस हैं कि उसमें किसी को स्पेयर नहीं करना, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में हुआ। अब देखिए ना, एक इंडिविजुअल पेपर लेके आ जाता है और वो कहता है, मगर उसको तो एटलीस्ट ये तो उसका राइट है ना कि उसको वेरीफाई करवाए, या जो मुतलका अफसरान है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें आया ये ठीक है चीज़ या नहीं। मुझे ये बताया कि जी इनके पास कागजात हैं और कागजात वेरीफाई हुए हैं। सर एक डायरेक्टर आता है केडीए का, जमील बलोच साहब, जानते होंगे आप, वो साहब आके कहते हैं जी दिस लैंड बिलोंग्स टू केडीए, नॉट डीसी साहब। तो ये क्या वेरीफाई नहीं हुआ? पहले इस कब्जे से पहले वेरीफाई होता, ये तमाशा नहीं होता तो बेहतर नहीं था। तो इसको डीसी कोरंगी ने कैसे इशू किए पेपर्स, जबकि द पर्टिकुलर लैंड डजंट बिलोंग टू रेवेन्यू? देखें, अब मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का तर्जुमान तो हूँ नहीं, मैं तो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और हमें इस सरकार रोदात कर रहे हैं ताकि ये ज़मीनें बचे। आपको गुजारिश करता हूँ ना, देखें मैं उनके रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड तक मेरी कोई एक्सेस नहीं है, ना मैं ये इख्तियार रखता हूँ कि मैं जो है ना खुद बजाते खुद जाके क्रॉस चेक करूँ। मैं उस चीज़ को हाईलाइट कर सकता हूँ। सामने आने के बाद कोई एक्शन भी तो नहीं लिया गया ना डीसी कमिश्नर के खिलाफ? ऐसा नहीं है ना जी। डीजी केडीए ने अपने तौर पे उसको उसकी इंक्वायरी ऑथोराइज की है और वो एक नोटिफिकेशन भी आपने देखा होगा, उनको कॉल अप नोटिस सर्व किया गया केडीए की तरफ से। जमील बलोच साहब शायद आए थे, वो मैंने सुनी थी, वो मैंने खुद इंटरव्यू किया था। बिल्कुल उनकी बात अपनी जगह पर थी, वो अपना घर स्कीम का कोई जिक्र कर रहे थे कि ये केडीए की जगह है इनका। अब ऐसे में
इनको चाहिए था कि ये लोग दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं, 2 लोग क्लेम कर रहे हैं ना, तो जो मुतलका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मेरा ख्याल है वो अपना डिप्टी कमिश्नर है, वो मंगवाएं, रिकॉर्ड के कस्टोडियन है, मेरा ख्याल है वो जितनी भी रेवेन्यू लैंड्स हैं उसके शायद कस्टोडियन है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, तो वो दोनों से रिकॉर्ड मंगवा के और मास्टर प्लान में चेक करें कि ये मास्टर प्लान में चीज़ किधर एग्जिस्ट करती है, ये लैंड ओनिंग एजेंसी कौन सी है, आया ये केडीए या रेवेन्यू है। अब चूंकि ये उनका प्रेरोगेटिव है, मैं तो डिप्टी कमिश्नर नहीं हूँ, इस पे ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं कि फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया और अभी उसका क्या करंट स्टेटस है, इसके बारे में आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। हमारा काम है इश्यूज़ को हाईलाइट करना, जो भी पब्लिक मैटर्स होते हैं, पब्लिक इश्यूज हैं। मुझसे मेरे दोस्तों ने, पार्टी के लोगों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा ये करना है, मैंने उसी वक्त उनसे जो है रब्ता कायम किया और उनके नॉलेज में लेकर आए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम कानून के मुताबिक इसको देख रहे हैं, तो हम हाईलाइट कर सकते हैं, हम उनके नॉलेज में लेकर आ सकते हैं, बाकी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही गलत किसको उन्होंने करार देना है। और अगर वो किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो कोर्ट का फॉरम मौजूद है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, रेवेन्यू कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ, उसके फैसले के, वो उसका फैसला भी, डिप्टी कमिश्नर का फैसला भी अटल तो नहीं है, ठीक है ना। वो जो एग्रीव्ड पार्टी है, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि अगर वो भी कोई फैसला कर लेते हैं और अगर आप उससे मुतमईन नहीं है तो आप जाएं मुतलका अदालत में, मुतलका फोरम में जाएं उसके खिलाफ, और होता है मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास भी आप जा सकते हैं, जो भी उसकी एपेलेट अथॉरिटी बनती है आप उसके पास जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर वो इन्वॉल्व हैं तो वो नजर आ जाएगा, सामने आ जाएगा। अच्छा, इन्वॉल्वमेंट जो भी होगा उसके खिलाफ एक्शन लेगी इंशाल्लाह ताला। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत किसी कब्जा ग्रुप को, किसी ऐसे अंसर को सपोर्ट नहीं करती। हमें खुद कहा जाता है कि आपके हलके में, आपके इलाके में तंजीम को कहा जाता है, अगर कोई बंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उसकी क़यादत का नाम इस्तेमाल करता है, इम्पर्सोनेट करता है, तो क्लियरली बताया हुआ कि उनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिल फॉर पुलिस को भी इन्फॉर्म करें, हमें भी इन्फॉर्म करें, ताकि उसके खिलाफ जो है फिल फॉर कार्रवाई की जाए। उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, किसी भी क्रिमिनल के साथ कोई किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर होती तो हमें ज़रूर बताया जाता, हमें आज तक नहीं बताया गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका किसी क्रिमिनल एलिमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपका करंट स्टेटस नहीं पता, मगर मैं आपको बड़ी एश्योरिटी के साथ कहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर कुरंगी जो हैं वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो कानून के खिलाफ हो, ठीक है। लोग भले हर्ट हों उससे, वो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। ऐसा फैसला नहीं होगा कि जिससे मतलब किसी इंडिविजुअल को, वो भी जो बंदा कब्जा करने की गर्ज से आया हो, उसको कोई सपोर्ट मिले, वो मेरिट के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। उससे भले जिसको भी नुकसान हो या फ़ायदा हो, वो मैटर नहीं करता। अल्लाह आपको खुश रखे सर। फाइनली एक और इशू है ज़िला कोरंगी के लोगों का, वो ये सर कब्रिस्तान के लिए ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए कुछ करने जा रहे हैं। हाँ, आप उसमें ये है ना कि मुझे थोड़ा पॉइंट आउट करें, कोई जगह बताएं, उसमें हम सारे मिलकर एफर्ट करेंगे। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि 5 एकड़ ज़मीन इसी नाचिस ने, एक्स डीसी कोरंगी थे शहरियार गुल साहब, उनके दौर में मैंने बाकायदा कागजात जमा करा दिए थे। उन्होंने टू सम एक्सटेंट कागजात भी प्रोवाइड किए हैं, वो जो कि मेरे पास ही हैं। और उसके बाद वो जगह भी कब्ज़ा हो गई, जो कि पीछे नदी के पास, वो बेहतरीन जगह है कब्रिस्तान के लिए। क्या उसका आप विजिट करेंगे? आपने शहरियार गुल मेमन साहब की बात की है, वो नेशनल इंटेग्रिटी अवार्ड होल्डर हैं और वो पाकिस्तान के अच्छा काम करते हैं, बेहतरीन ऑफिसर्स में से एक हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के। मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, और उन्होंने ना, मेरा ख्याल है कि अपने दौर में कभी कोई किसी गलत एक्टिविटी गलत नहीं, उन्होंने अच्छा काम किया था। 5 एकड़ कब्रिस्तान के लिए मुख्तस करा के गए थे। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, वो कभी भी कोई काम करते थे तो उसमें ये है कि उनकी नेक नियति ज़रूर शामिल होती थी। तो अगर वो आपके पास हैं, उसके कोई पेपर्स वगैरह हैं, वो मेरे साथ शेयर करें, हम सारे मिल के एफर्ट करते हैं। ये इससे अच्छी क्या बात होगी कि आपने एफर्ट की है ऑलरेडी, तो जहाँ तक आपने पहुँचाया मैटर को वो तो है, उससे आगे इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करते हैं सारे मिलके। अगर हम सब मिलके कोशिश करेंगे, ये बड़ा देरीना मसला है और ये हल हो जाएगा। और सब दोस्त आपको भी दुआएं देंगे, आपके इस चैनल को भी दुआएं देंगे, और ऑब्वियसली पार्टी को भी अप्रिशिएट करेंगे। खुश रहें सर, आई अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच, सो नाइस।